फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब में बॉम्बे से प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है आज एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। एक शहर में बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड में 2 बेड लगे हुए थे। दोनों में 2 नवयुवक थे। एक को पैरालिटिकल अटैक था, वो अपना हाथ पांव नहीं हिला सकता था, और दूसरे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इस तरह से दोनों बिस्तर पे थे। दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। दोनों बात करते और अपना समय व्यतीत करते थे। जो पहला रोगी था वो अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। वो हमेशा कहता कि मैं न चल सकता हूँ न मैं फिर सकता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो उसका मित्र उसको समझाता, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगे, तुम समय से दवाई लो, कसरत करो, तुम्हारा ज़रूर तुमको प्रोग्रेस होगी और तुम वापस ठीक होकर घर चले जाओगे। उनकी इतनी मित्रता हो गई कि वो आपस में हिल मिल गए थे। दूसरा जो रोगी था वो हमेशा खिड़की के पास जाता और कहता, चलो मैं तुमको समुद्र की सैर कराता हूँ। इस खिड़की से सामने समुद्र दिखता है, बहुत विशाल। समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठ रही हैं। कुछ नावें उसके साथ लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। किनारे रेत पे कुछ बच्चे बैठे हुए घरौंदे बना रहे हैं। कुछ नवयुवती और नवयुवक के जोड़े हाथ पकड़ के वहाँ पे सैर कर रहे हैं। किनारे एक आइसक्रीम वाला खड़ा है, कुछ लोग वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। आगे दूर तक दिखाई देता है कुछ पतंग आकाश में उड़ रही है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। जो पहला रोगी था वो बहुत खुश होता। वो बोलता, काश मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और फिर मैं भी समुद्र की मनोरम दृश्यों को देखूं। रोज उसका मित्र खिड़की के पास जाता और कुछ न कुछ नई बातें बताता और समुद्र के सैर करवाता। कभी कहता कि संध्या हो गई है और जो सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। कभी बताता किनारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो लहला रहे हैं, उसकी परछाइयाँ समुद्र पे पड़ रही हैं। कभी बताता कि बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं बच्चे। कई बुजुर्ग लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और धूप का उन्होंने छतरी लगाई हुई है। इस तरह से वो बहुत ही सुंदर दृश्यों का बयान करता। जो पहला रोगी था वो ये सुनता तो हमेशा उसके मन में इच्छा जागृत होती कि वो भी इस दृश्यों को देखे। अब उसके मनोबल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और उसको जीने की चाह बढ़ने लगी। अब ये दवाई भी काम करने लगी, एक्सरसाइज भी काम करने लगे। डॉक्टर्स लोग बड़े हैरान थे कि इसकी प्रोग्रेस तो बहुत जल्दी हो रही है। जानते हैं क्या था? ये उन शब्दों का कमाल था जो उसका दोस्त रोज उसको सुनाता था, सकारात्मक बातें उसको बताया करता था। एक दिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके जो पास वाला बेड था वो खाली था। उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि ये कहाँ चला गया है। तब उसने बताया कि रात को उसका शरीर शांत हो गया। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कहा कि मेरे जितना भी समय ये मेरे साथ रहा, हमारी दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ हो गई और हम दोनों ने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। इसने मुझे कई अच्छी बातें बताई, अब मुझे जीने की चाह बढ़ गई है। इस तरह से अगले दिन उसने सोचा, क्यों नहीं आज मैं समुद्र अपने आप देखूं, अपनी आँखों से देखूं। उसने हाथ पांव मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल पाया। अचानक वो बिस्तर से गिर गया। गिरते ही उसने फिर खूब जोर से हाथ पांव को मेहनत की और वो खिड़की के पास गिरता पड़ता वहाँ पहुँच गया। खड़े होकर जब उसने देखा कि सामने काली दीवार है, वहाँ तो कोई समुद्र न था। वो जोर से चिल्लाया, नर्स, यहाँ जो समुद्र था वो कहाँ गया? ये काली दीवार क्यों खड़ी कर दी गई है? नर्स ने कहा, हमेशा से ये काली दीवार यही थी
और उसके बाहर कोई समुद्र नहीं है, वहाँ तो बिल्डिंग्स हैं। जब से मैं 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ तो यहाँ पे तो ये दीवार तब से खड़ी है यहाँ पे। तब वो रोगी बोला, तो मेरे मित्र ने मेरे से झूठ बोला, उसने कहा कि यहाँ सामने समुद्र है। तब नर्स ने कहा, वो तो आपको मन बहलाने के लिए, आपको जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक सोच लाने के लिए आपको ये सब बातें बताया करता था। इस तरह से वो उसने अब धीरे से अपने मन को शांत किया। आज वो अपने पाँव पे खड़ा था। तब उसने कहा, हाँ, मेरे मित्र ने मुझे जीने की चाह दी, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई, सकारात्मक बातें बताकर मुझे आगे जीवन में बढ़ाने की कोशिश की, मेरे दर्द को उसने कम किया। इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार अच्छी बातें, अच्छे शब्द कितना काम करते हैं। कई शब्द तो ऐसे होते हैं जो औषधि का काम कर जाते हैं, और कई शब्द आपको सकारात्मक सोच में कहाँ के कहाँ पहुँचा देते हैं। हमेशा मीठा बोलिए। एक कोयल है, वो भी तो मीठा बोलती है। काली हो के मीठी बोलो, वाणी में मिश्री सी घोलो। इससे जीवन की चाह आगे बढ़ जाएगी, उसका मनोबल बढ़ता है इंसान का, और वो आगे अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। और अगर ये सोच ले कि मुझे ठीक होना है, मुझे ये काम करना है, और किसी ने उसको सकारात्मक सोच से, शब्दों से आगे बढ़ा दिया, तो वो ज़रूर ही अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। धन्यवाद।